स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12th। बच्चों, आप सबके दिमाग में अटेम्प्ट को लेकर के एक डाउट था कि क्या अटेम्प्ट के मार्क्स मिलते हैं या लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो अब एक अच्छी बात ये हो गई कि सीबीएसई जो है पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारी चीजें बता रही है और उसने अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में बताया भी है कि अटेम्प्ट के मार्क्स कैसे मिलेंगे। बच्चों देखो, बेनिफिट ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। पहला, मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि सीबीएसई वगैरह में क्वेश्चन इरोनियस होते हैं, मींस देयर इज सम एरर इन द क्वेश्चन। तो इन दैट केस इफ यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, अगर आपने सही अटेम्प्ट लिया गलत किया वहां पर तो आपको नंबर पूरे ही मिलेंगे। इवन अगर आपने वहां पर आंसर शीट में खाली जगह छोड़ दिया है तो इरोनियस के केस में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन इरोनियस नहीं है तो भी इफ यू राइट समथिंग रिलेटेड टू द क्वेश्चन यू विल गेट एटलीस्ट सम मार्क्स। पूरे मार्क्स नहीं मिलते, ये नहीं कहा जा रहा कि भाई आपने अटेम्प्ट ले लिया यू विल गेट फुल मार्क्स। नो, यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स, बट इट्स अ बेनिफिट कि अगर आपको आ रहा है। देयर आर सेवरल कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें सारे आते हैं, तो उनके लिए तो ये प्रॉब्लम है नहीं। बट देयर आर स्टूडेंट्स, क्योंकि इतने नंबर्स में बच्चे बैठते हैं, लाखों बच्चे बैठते हैं, तो लाखों बच्चे भी ऐसे होते हैं जिन्हें सवाल के जवाब नहीं आते रहते हैं। तो वहां पर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन के इन एंड अराउंड आप जो भी जानते हो कुछ ना कुछ लिख दो, आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स, यू विल गेट सम मार्क्स, राइट। और ये जो एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, अटेम्प्ट के मार्क्स होते हैं, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं। आपने किस हद तक सही लिखा है उस पर भी डिपेंड करेगा। इफ योर आंसर डज नॉट रिलेट मच तो क्या होगा, यू विल बी गिवन मार्क्स ओनली फॉर द स्टेटमेंट। मान लो आपने स्टेटमेंट ही लिख दिया ना, तो उसके आधे नंबर आपको मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत ही एग्जामिनर के टेम्पर पे भी डिपेंड करता है कि उसका मूड कैसा है। अगर वो अच्छे मूड में तो शायद ज्यादा भी दे दे। if you did the rest of the paper very well then you may get few marks for that question, while you rest of the paper not up to the mark you will get marks। ऐसा भी होता है ना कि एग्जामिनर की चिंता क्या होती है, मेन कि बच्चा फेल ना हो जाए, राइट। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा होता है वहां पर वो ऐसे ऐसे अटेम्प्ट्स को ज्यादा कंसिडर करेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा मान लो 95% लिख चुका है, 5% में सिर्फ अटेम्प्ट लिया, तो वहां उसको अगर वो हाफ मार्क्स भी देता है तो उसको लगता है कि ये बच्चा तो अच्छा वैसे भी कर रहा है। तो ये इसीलिए एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल में ऐसे मेंशन नहीं है कि इतना अटेम्प्ट का इतना मिलेगा। ये मेंशन है कि अटेम्प्ट के आपको मार्क्स मिलेंगे। और सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर मॉडरेशन पॉलिसी भी चेक कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत जो बच्चे होते हैं, अगर मान लो कि 3 सेट है, उसमें से कोई सेट इजी है कोई सेट डिफिकल्ट है, तो पैरिटी लाने की कोशिश की जाएगी। जिन बच्चों का सेट हार्डर आएगा उनका मार्क्स चेकिंग जो होगा, कॉपी चेकिंग, वो लीनियंट तरीके से होगी, आपको ज्यादा नंबर देने की कोशिश की जाएगी। तो मॉडरेशन पॉलिसी अटेम्प्ट्स जो है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब जो ग्रेस मार्क्स होता है ना, वो जो है वो ऑफिशियली मेंशन नहीं करते, नहीं तो बच्चे फिर ग्रेस मार्क्स के लिए भी फाइट लगाएंगे, है कि नहीं, कि आप ट्विटर पे ट्रेंड चला दोगे। तो ग्रेस मार्क्स जो है वो ऑफिशियली नहीं है, वो होता है बस कि हाँ दो तीन नंबर्स पे बच्चा फेल हो रहा है तो वो दे दिया जाता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का काम है बच्चों को पास कराना, चाहे 10th हो चाहे 12th हो। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है लाइक जेईई नीट जिसमें ज्यादातर बच्चे रिजेक्ट होंगे, ओनली फ्यू विल बी सिलेक्टेड। यहाँ पर है मैक्सिमम पास करवाना है। तो देखो, ये अटेम्प्ट आपके लिए बहुत अच्छा हथियार है कि जो क्वेश्चन ना आ रहा हो वहां से भी आप मार्क्स बटोर सकते हैं, इजंट इट। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज, ये बहुत अच्छी खबर है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि बच्चों की साइकोलॉजिकली, देखो कोविड आया गया, फिर से कोविड का नाम चल रहा है, लेकिन हाँ सीबीएसई बोर्ड ने अब ये कह दिया क्लियर कि कोविड की वजह से फिलहाल एग्जाम कैंसिल होने के चांसेस नहीं है। सो दैट इज वेरी क्लियर। तो अब ये डाउट का विषय नहीं है कि आपका एग्जाम कैंसिल होगा या पोस्टपोन होगा, ऐसा बिल्कुल भी चांस नहीं। अब अगर एग्जाम देते देते अगर मान लो कि कुछ हो जाए नई चीज तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोविड को लेकर कोई सिनारियो नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सीबीएसई ने एक प्रॉपर सर्कुलर जारी कर दिया जहां पर वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करेगी। कई बच्चे पढ़े रहते हैं, जानते रहते हैं, पर वो घबराते रहते हैं कि या मैं पास नहीं हो पाऊंगा या मैं पास नहीं हो पाऊंगी। ऐसा होता है, बच्चों को एग्जाम का फियर होता है। आंसर आते हुए भी आपको लगता है कि मेरी तैयारी नहीं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर देखने जाते हो लास्ट ईयर के तो आपको तो लगता है कि यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा या मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी। ऊपर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अलग से प्रेशर है आप बच्चों के ऊपर। तो इस वजह से आप जितना जानते हो, जितना कर सकते हो, वो डर और घबराहट की वजह से कम हो जाता है। ऐसे तो हम हैं ही आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, बट फिर भी सीबीएसई ने एक ऑप्शन रखा है कि आप अगर डाउट्स, आपकी जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग एग्जाम, व्हाटएवर इट इज, वो आपकी फ्री काउंसलिंग करेगा।
सीबीएसई के जो कोडा साइट में जाओगे तो आपको क्वेश्चन, आप जो भी डाउट्स हो देख सकते हो, पॉडकास्ट देख सकते हो, बहुत तरीके से सीबीएसई ने आपको हेल्प करने की कोशिश की है। तो बच्चों ये बहुत अच्छी खबर है आपके लिए कि अटेम्प्ट के मार्क्स हैं, मॉडरेशन लग गया। आप सीबीएसई के साइट पे जाकर भी चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं और पढ़ाई अपनी जारी रखिए क्योंकि एग्जाम कैंसिल होने वाला नहीं है, ऑन टाइम होगा, ऑन डेट होगा। तो अपनी तैयारी करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। आपके जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है बच्चों, ताकि आप अपडेटेड रहें। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।